हाय फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ 6 महीने से लेकर के 1 साल के बच्चे के लिए गर्मियों के सीज़न के लिए झबला और नेकर। तो सबसे पहले झबला बनाएंगे। झबला बनाने के लिए मैंने कपड़ा लिया है, इसको मैंने 4 लेयर में लिया है और लेंथ इसकी मैंने 11 इंच ली है, चौड़ाई मैंने इसकी 7 इंच ली है। अब सबसे पहले ऊपर से हम निशान लगाएंगे। गले का निशान लगाएंगे 1.25 इंच पर, कंधे का निशान लगाएंगे 2.5 इंच पर। और ये मैंने निशान गले और कंधे का लगा दिया है। अब यहाँ से आर्मोल का निशान लगाएंगे 4 इंच पर और यहाँ से हम लाइन अप करेंगे और इसमें हम आर्मोल का शेप देंगे। अब यहाँ से निशान हमें चेस्ट के लिए लगाना है, जो कि हमें 6 इंच पर लगाना है। चौड़ाई मैंने इसकी 7 इंच ली है, 1 इंच माइनस करना है, 6 इंच पर निशान लगाना है और इसको इस तरीके से ए लाइन शेप देना है यहाँ तक। और फिर यहाँ से आधा इंच की गोलाई का शेप देंगे। छोटे बेबी का हो तो आधा इंच की गोलाई देनी है, 2-3 साल के बेबी का हो तो 1 इंच की गोलाई देनी होगी। गले का भी निशान मैंने लगा दिया है 2.5 इंच की गहराई में। अब हमें इसकी कटिंग करनी है। सबसे पहले हम आर्मोल से कटिंग स्टार्ट करेंगे और यहाँ से इस तरीके से हमने कटिंग की है इसकी। अब हम साइड से भी कटिंग कर लेंगे जो मैंने निशान लगाया है। नीचे की साइड से भी कटिंग कर लेंगे और हम पहले गले की कटिंग करेंगे। तो पहले हमें बैक साइड के गले की कटिंग करनी है। तो जो मैंने निशान लगाया है उसमें से आधा इंच माइनस करके कटिंग करेंगे, यानी कि 2 इंच की गहराई मैंने बैक साइड के नेक की रखी है। अब एक पार्ट को हटाएंगे और फ्रंट वाले गले की कटिंग करेंगे, जो कि हमने आधा इंच और डिप करना है। अगर बड़े बच्चों के लिए बना रही हूँ तो 3 इंच की गहराई रखनी होगी। अब इस तरीके से हमने टॉप की कटिंग कर ली है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारा बैक पार्ट है। अब बैक पार्ट में बैक साइड से खुला हुआ बनाना है, तो इसमें हम कटिंग करेंगे लगभग 3 इंच। तो पहले हम कपड़े को इस तरीके से सेट करेंगे और फिर यहाँ से हम 2.5 से 3 इंच का कट लगा देंगे। इससे क्या होगा कि गले छोटे भी रहेंगे तो बेबी को पहनाने में ईजी रहता है, इसलिए हमने कट लगाया है। अब उसके लिए हमने ये पट्टी कटिंग की है 3 इंच की लंबाई की और इसको हम यहाँ पर रखेंगे और इसकी आउटलाइन सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। फिर सेंटर से कट करके कपड़े को उल्टी साइड फोल्ड करके इसकी कंप्लीट सिलाई लगा लेंगे। और उसके अलावा ये हमने फ्रंट पार्ट लिया है और इसमें हमने ये एक पट्टी कटिंग की है, इसको हमें सेंटर में लगाना है। इसकी चौड़ाई हमने लगभग 2.25 इंच ली है। ये कपड़ा थोड़ा सा चौड़ाई में एक्स्ट्रा है, इसको आप थोड़ा सा पतला भी कटिंग कर सकती हैं। इस कपड़े को हम दोनों साइड से फोल्ड करेंगे और 1 इंच की चौड़ाई की पट्टी लगाएंगे सेंटर में इस तरीके से, दोनों साइड से सिलाई लगा करके। तो देखिए हमने फ्रंट और बैक दोनों की सिलाई कर ली है। बैक पार्ट की सिलाई और फ्रंट वाले पट्टी की सिलाई हमने कर ली है। अब दोनों कपड़े को इस तरीके से रखना है और इन दोनों के कंधे की सिलाई करनी है। तो यहाँ से हम कंधे की सिलाई करेंगे, फिर इन दोनों पार्ट को इस तरीके से हम फैला के रखेंगे और फिर गले में हमें पाइपिंग लगाना है। तो ये हमने लंबी सी पाइपिंग तैयार की है, इसको हम इस तरीके से ज्वाइंट करेंगे। ये पाइपिंग उरेब कपड़े की है, हम हल्के हाथों से खींचते हुए इसकी सिलाई करेंगे और उसी पाइपिंग की तरह हम इसमें भी लगा लेंगे, यानी कि दोनों बाजुओं में पाइपिंग लगा लेंगे। तो ये सारा सिलाई करने के बाद फिर हमने ये 2 पट्टियाँ सेम साइज़ में कटिंग की हैं। लंबाई चौड़ाई हमने सेम ली है। इसकी लंबाई नाप करके दिखाती हूँ। लंबाई मैंने 24 इंच ली है और चौड़ाई इसकी मैंने 3.25 इंच ली है। 3 इंच चौड़ाई लेंगे तो परफेक्ट रहेगा। तो अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों को एक साइड से हम फोल्ड करेंगे, एक साइड से चुनट बनाएंगे। इसमें भी एक साइड से फोल्ड करेंगे, एक साइड से चुनट बना लेंगे, तो ये हमारी फ्रिल हो जाएगी। अब ये देखिए कंधे की सिलाई, गले की सिलाई और दोनों बाजुओं की सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है। और ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद हमने जो फ्रिल बताई थी आपको, उसकी भी हमने सिलाई कंप्लीट कर ली है। एक साइड से मैंने फोल्ड करके सिलाई लगा दी, दूसरी साइड से चुनट बना लिया। 2 फ्रिल हमने बना करके रेडी कर लिया है। इन दोनों फ्रिल को हमें इसमें ज्वाइंट करना होगा। तो सबसे पहले एक फ्रिल को हम लेंगे, यहाँ से इस तरीके से रखेंगे और इस पर हम सिलाई लगाएंगे। फिर इसको खोल के इसके टॉप पर सिलाई लगा लेंगे और सेम तरीके से दूसरी वाली फ्रिल को हम दूसरी साइड सिलाई लगा लेंगे। दोनों फ्रिल की सिलाई लगाने के बाद अब हम इसके साइड को बंद करेंगे। तो अब इसको हमें क्या करना है कि इस पार्ट को इस साइड ला करके रख लेना है और इस तरीके से सेट करने के बाद फिर हमें जितनी भी सिलाई लेनी है मार्जिन के लिए उतना हम यहाँ पर निशान लगा देंगे और पूरी सिलाई लगा देंगे। और इस तरीके से देखिए हमने 6 महीने से लेकर के 1 साल के बेबी के लिए टॉप बना करके रेडी कर लिया है। टॉप बनाने के बाद इसके सेंटर में हम यहाँ पर बटन लगा लेंगे और ये टॉप हमारा रेडी हो गया है। अब बारी है नेकर बनाने की। तो नेकर के लिए हमने 4 लेयर फैब्रिक लिया है।
इसकी लंबाई हमने 9 इंच रखी है और चौड़ाई हमने 8 इंच रखी है। अब सबसे पहले इसमें निशान लगाना है, तो 1 इंच नेफे का निशान लगाएंगे और फिर यहाँ से आसन का निशान लगाएंगे 7 इंच पर, और यहाँ से हम 1 इंच की चौड़ाई में लाइन ड्रॉ करेंगे और इसमें इस तरीके से आसन का शेप देंगे और फिर यहाँ से थोड़ा सा हम तिरछा निशान लगाएंगे। अब इसकी कटिंग करेंगे। तो ये हमने नेकर की कटिंग कर ली है। नेकर की कटिंग कंप्लीट है। इस तरीके से हमने इसकी कटिंग की है। अब इसमें भी नीचे की साइड हमें फ्रिल लगाना है, तो उसके लिए हमने ये 2 पट्टियाँ कटिंग की हैं। इसकी लंबाई हमने 23 इंच ली है और चौड़ाई इसकी 3 इंच। पहले हम दोनों फ्रिल को बना करके तैयार करेंगे। एक साइड से फोल्ड करेंगे, दूसरी साइड से चुनट बनाएंगे। दोनों फ्रिल को सेम तरीके से बना करके तैयार कर लेंगे। दोनों फ्रिल हमने बना करके रेडी कर लिया है। अब हमें लेना है नेकर को। ये दोनों फ्रिल हमने रेडी कर लिया है, इसको हमें ज्वाइंट करना होगा नेकर में। तो पहले हम नेकर के दोनों पार्ट को अलग अलग खोल करके रख लेंगे और इसके ऊपर हमें फ्रिल को लगाना है इस तरीके से सिलाई करके। फिर इसके टॉप पर सिलाई लगा लेना है। दूसरे वाले में भी बिल्कुल सेम तरीके से फ्रिल को ज्वाइंट कर लेना है। तो दोनों फ्रिल को हमने ज्वाइंट कर लिया है। अब बारी है इन दोनों को एक साथ सिलाई करने की। तो इस तरीके से हम रखेंगे और यहाँ से आसन की सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमने आसन की सिलाई लगा ली है। अब इसको यहाँ से हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और फिर उसके बाद नीचे का ये जो खुला हुआ पार्ट है, इसको हम यहाँ से सिलाई लगा के बंद कर देंगे। और उसके बाद नेफे की सिलाई करनी है, तो आप चाहें तो डायरेक्ट नेफे की सिलाई करने के बाद में इलास्टिक डालें। सबसे इजी तरीका ये है जो मैं बता रही हूँ आपको। ये इलास्टिक मैंने 14 इंच की लंबाई में कटिंग की, दोनों साइड से मैंने पकड़ के बांध लिया है और फिर इसको नेफे के अंदर इस तरीके से फोल्ड करके पूरी गोलाई में सिलाई लगा लेंगे। नेफे के साथ साथ हमारी इलास्टिक भी अंदर चली जाएगी और बाद में आपको इलास्टिक डालने का कोई झंझट नहीं होगा। तो इस तरीके से नेकर हमारा बनके तैयार हो गया है। झबला भी बनके तैयार हो गया है। बहुत ही प्यारा, ये 6 मंथ से लेकर के 1 साल के बेबी के लिए हमने ये ड्रेस बना करके तैयार किया है। उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।